हेलो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ में कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस क्यों है या कम्युनिकेशन एज टू वे प्रोसेस। देखिए, कम्युनिकेशन सिंगल प्रोसेस भी हो सकता है, टू वे प्रोसेस भी हो सकता है एंड मल्टी वे प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन हम जब बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए टू वे प्रोसेस में हम क्यों समझते हैं। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उलझाने वाला क्वेश्चन भी जाकर के बनता है कि कम्युनिकेशन वन वे है, टू वे है या मल्टी वे है। ओके, लेकिन यहाँ पर जब कहीं पर आपके लिए मिल जाए कि कम्युनिकेशन एज टू वे प्रोसेस, तो उसको इस डायग्राम के थ्रू आप समझाइएगा। जब आप डायग्राम कहीं पर भी बना करके आते हैं, कॉमर्स में, पूरी कॉमर्स में हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो आपकी मार्किंग वहां पर थोड़ी सी अच्छी जरूर हो जाती है। ओके, आप वैसे कितना भी लिखते रहिएगा, लेकिन बीच बीच में देखो, अगर आपको हेडिंग्स अगर आपकी प्रॉपर मात्रा में बनी हुई हैं, पूछ क्या रहा है, अगर टू द पॉइंट लिखा हुआ है और लिखावट भी थोड़ी सी अगर अच्छी है, तो समझ लीजिएगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद इन्हीं बातों से होती है। ओके, यूनिवर्सिटी में कैसे करके अच्छे से मार्क प्राप्त किए जा सकते हैं, ये वीडियो मेरे चैनल पर आपके लिए मिल जाएगी। और मेरे पूरे चैनल पर आपको इतनी ज़्यादा हेडिंग्स मिलेंगी कि जो किसी बुक में नहीं मिलेंगी, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं कि संप्रेषण है वो दो मार्गीय क्यों कहा गया है। देखिए, इसका मेन रीजन ये है कि सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन को तो हमने समझ लिया कि हम अपनी सूचनाओं को, विचारों को जब एक दूसरे के साथ में जब एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। अब टू वे क्यों कहा गया है? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज होती है संदेश का प्रेषण, जिसको हम कहते हैं मैसेज सेंड। ओके, कोई भी मैसेज जब भेजा जाता है तो वो किसी न किसी माध्यम से भेजा जाता है, जिसको हम चैनल कहते हैं। उस चैनल के माध्यम से जब संदेश किसी न किसी व्यक्ति के पास में जाकर के क्या होता है, प्राप्त होता है। जब कोई संदेश हमने किसी माध्यम से किसी के पास में भेजा, तो भेजने के बाद में प्राप्त होते ही उसकी आती है क्या, फीडबैक। और जो फीडबैक आती है वो प्लस में हो सकती है और माइनस में हो सकती है। ओके, अब यहां पर जिस उद्देश्य से कोई मैसेज हम किसी के पास में भेज रहे हैं, सेम वैसे ही उद्देश्य से अगर उसके पास में पहुंच रहा है, यानी जिस अर्थ में हम भेजना चाह रहे हैं उसी अर्थ में वो समझ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर हम तो कुछ समझ के भेज रहे हैं और उसके समझ में कुछ और आता है, यानी उसका अर्थ उल्टा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमें फिर से कोई ना कोई मैसेज इनपुट करना पड़ेगा। इनपुट का मतलब अब फिर से कुछ ना कुछ उसमें सूचना भेजनी पड़ेगी किसी न किसी माध्यम से, फिर उसको प्राप्त होगा, फिर उसकी फीडबैक अगर निकल करके पॉजिटिव में आती है, इसका मतलब है हमारा क्या बन जाता है, आउटपुट बन जाता है। ऐसे समझ में आया तो ऐसे समझो। देखो, एक छोटा सा वाक्य है, वही अक्षर है, देखिए कितना उल्टा हो जा, मतलब अर्थ निकालते हैं। जैसे एक कहावत है, रोको मत जाने दो। थोड़ी देर के लिए इसको जरा ध्यान से समझो, क्या कह रहा है, रोको मत जाने दो। अब यहां पर अगर हम लगा देते हैं, क्या अर्थ निकला, रोको मत जाने दो, यानी रोकना नहीं है, जाने देना है। लेकिन यही कोमा अगर यहां की जगह पे अगर हम यहां लगा देते हैं, तो अब क्या हुआ, रोको मत जाने दो। वही बढ़ रहे, लेकिन हुआ क्या, हल्की सी ध्वनि, छोटा सा रुकना पूरा अर्थ चेंज कर दे रहा है। ओके, यही है हमारा टू वे प्रोसेस। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन, हम कह सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। यानी जिस उद्देश्य से हम किसी को कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसी उद्देश्य से अगर वो रिसीव कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे व्यक्ति, हमारे भी दिमाग में वही है और उसके भी दिमाग में वही है। इसका मतलब है कि दोनों वे कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो और यहां पर एक के समझ में कुछ आता है, दूसरे के समझ में कुछ आता है, तो फिर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। यानी जब तक दूसरे से हमें जो हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम कम्युनिकेशन करते ही रहते हैं। तो ये डिपेंड किस पे हुआ, हम पर और रिसीव करने वाले पर, दोनों पर हुआ। सो गाइज, यहां पर हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस। यही सारी बातें आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख देनी है, अगर एग्जाम में आपकी आ जाए। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब आता है। ओके, और
पूरे कम्युनिकेशन ही नहीं, आपका स्टैटिक्स हो गया, बिजनेस पर्यावरण हो गया, ये सारा का सारा आपको इसी चैनल पर मिलेगा और इसी तरह से बहुत ही इजी लैंग्वेज में मिलेगा। और मेरे चैनल की सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी हेडिंग्स मेरे यहाँ पर मिलेंगी और जितनी सिंपल लैंग्वेज मिलेगी आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। अगर मिले तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं और सुधार करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।